कि बोले उसके साथ तो कुछ युवाओं का टोल है, कुछ गांव के हैं, कुछ बाहर के हैं। बोले वो सिस्टम नहीं है कि जो पार्टी में एक मैच्योर आदमी को टिकटार्थी को जो होना चाहिए वो चीजें नहीं। कांग्रेस ने एजेंडा चला रखा है कि ना भाई बीजेपी जाट विरोधी पार्टी है। बीजेपी जाट विरोधी पार्टी नहीं है, असली जाट विरोधी कांग्रेस है। आपने कहा कमल का फूल खिला देंगे। अगर अंकित को पार्टी मौका नहीं देती, किसी और को मौका देती है, तो अंकित किस स्टैंड पे रहेगा? हल्का का मौका का एमएलए है, उसका गांव में मैंने वाटर कूलर की जरूरत थी ना, पंचायत ने दरवाया था ना एमएलए ने दरवाया था। जाकर पता करवा लिए, बालक पानी पीने ने तरसिया करते, स्टेडियम में खेलिया। बीजेपी संगठन में एक ऐसी चीज है जो अपने 90 के 90 का बराबर रखने लगे। 10 साल में बड़ौदा को क्या मिला बीजेपी से? मान लो अंकित नरवाल को ये चॉइस दे दी जाए, भाई अंकित आपके अलावा आप एक ऑप्शन दे दो, इसको टिकट दे दो, हम उसको टिकट दे रहे हैं, तो अंकित किसको प्रेफरेंस देगा? आप इंदुराज जी भी पार्टी ने छोड़ गए, मेरी गिल है भाई इलेक्शन करें एक बार, डेमो इलेक्शन करके देख ले जनता के लिए। हमारा बरोदल कम है कि ना भाई, कौन किसने कितना चाह है। अगर जमानत जब्त ना करा दी तो मेरी गारंटी है। और अंकित ये बात आत्मा पर धर के कह देगा कि बीजेपी में कोई करप्शन नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल पारदर्शिता के साथ चल रही है। मेरे बड़े बुजुर्ग मरती मौका दे तो बरोदा ने टोरंटो बना दूंगा, या मेरी गारंटी है। चाहे सरकार काम कर, चाहे गारंट दियो चाहे ना दियो, अपनी पर्सनल जमीन और अपने भैया जमीन बेच के काम करवा दूंगा। सारा बरोदा लग गया, मेरी जबान है, झूठी जबान नहीं कराया करता अंकित नरवाल। मेरे भाई इतना दबाव बनवाया गया है, पुलिस बड़े बड़े अधिकारी फोन आए हैं कि ना जो ये 2 गाड़ी लेगा अंडर लाग रहा ने, तो अपना घर बैठ जा ना, तो किसी न किसी मुकदमा में लाकर भीतर हो जाएगा। नमस्कार। हरियाणा में सियासी पारा उफान के ऊपर है और जो प्रत्याशी हैं वो पार्टियों की टिकटों के अनाउंसमेंट की इंतजार में है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार अपनी मीटिंग कर रही है, बीजेपी की लगातार मीटिंग चल रही है और कई सारी सूचियां भी चल रही है, कई सारे सर्वे हुए, कई सारे लोगों के नाम है। बड़ौदा वो हल्का है जब हरियाणा अस्तित्व में आया 1966 में, उस टाइम से बड़ौदा अस्तित्व में उस हल्का, और लगातार यहाँ से पहले चौधरी देवीलाल का, उसके बाद जो है कांग्रेस का लगातार दबदबा है। एक बार भी यहाँ जो है कमल का फूल नहीं खिल पाया है। इस वक्त कथुरा गांव में हूं, बड़ौदा हल्के का एक बड़े गांव में ये गांव शुमार है, और अंकित इस वक्त मेरे साथ है। और अंकित यहां से बीजेपी की टिकट के प्रबल दावेदार जो है, वो लोगों ने बताया है कि ये प्रबल दावेदार है, तो हमने सोचा इनका इंटरव्यू करते हैं, बातचीत करते हैं। अंकित मेरे साथ है। अंकित स्वागत है सबसे पहले तो आपका। और मेरा सवाल आपसे ये है, आज तक 1966 में हरियाणा अस्तित्व में आया, तब से बड़ौदा हल्का है, आज तक यहाँ कमल नहीं खिल पाया, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई अंकित कमल खिला सकता है, तो अंकित कैसे खिला सकता है भाई? हरियाणा अस्तित्व में कब आया था, आज तक बड़ौदा में कमल नहीं खिला है, क्या तैयारियां, किस तरीके की चीजों को देख रहे हो? भाई सबसे पहले तो नमस्कार आपने भी भाई, और अपने जितने भी साथी हैं डिजिटल हरियाणा पे, सब ने मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार, जय श्री राम। भाई पूछ का आए हो तो मान ले पब्लिक है, जो मेरी जनता है भाई, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, माता बहनें हैं, इन्हें बताई होगी कि ना भाई, इन्हें कुछ सोच समझ गए क्या होगा कि ना अंकित यार कमल का फूल खिला सके है, तो भाई कोशिश करेंगे। हमारा तो हाथ जोड़ने हाथ हैं, मतलब भाई बड़े बुढ़े के हाथ जोड़ सका, हाँ उनके इज्जत करा, हाँ वे मरते प्यार दे हैं, और भाई मेहनत करेंगे, काम करके दिखावाएंगे, और पार्टी आशीर्वाद देगी तो जरूर कमल का फूल खिलावाएंगे, बहुत ज्यादा बोटा तो कमल का फूल खिलावाएंगे अब की बार। यही बात कांग्रेस कह रही है, बोले अब की बार तो सत्ता हमारे आनी है, बालोजी हमारे यहाँ से विधायक है, दोबारा जो है बालोजी यहाँ हाथ का निशान लेके जो विधानसभा में पहुंचेंगे। अच्छा भाई याद के निशान पे फुल स्टॉप लगा देंगे, उनके निशान उन्हें कहने कर देंगे, गारंटी है की बार फूल खिलेगा। अगर पार्टी आशीर्वाद देती है तो मैं ये पूरे मतलब अपने पूरे होश हवास में, अपने पूरे मनोबल के साथ आश्वासन देता हूँ, पार्टी अगर मेरे को आशीर्वाद देगी, मेरे पर भरोसा रखेगी, तो मैं पार्टी का मतलब आशीर्वाद और भरोसा टूटने नहीं दूंगा। अब की बार ये मेरी गारंटी है। पिछले कई महीने से लगातार आप पार्टी के अंदर सक्रिय हो, हर रैली जलसे के अंदर आप एक्टिविटी में जो है पूरे अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ भागीदारी में हिस्सा लेते हो। लेकिन चर्चा ये है इलाके में, 10 साल से आपकी पार्टी सत्ता में है और इलाका जो है लगभग ग्रामीण इलाका है, किसान जो है वो बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी से किसान परेशान है, इस चीज को कैसे मैनेज करोगे आप? भाई पहली बात तो बीजेपी तक किसान परेशान नहीं है, बीजेपी तक वे परेशान हैं जो कांग्रेसी हैं, जो दूसरी पार्टी मतलब हमारी अपोजिशन है कांग्रेस है, ये परेशान है, किसान परेशान नहीं है। मैंने 23 मार्च ने रैली करी थी, 30,000 आदमी थे, सारे हमारे हल्के गए थे, जिसमें 10-12 हज़ार मेरे गांव गए थे।
तो वो तो कितने ना परेशान थे भाई। मन ने पूछी दिया कि ना भाई मैं बीजेपी ज्वाइन करूँ, मेरी गिल्ला करो हो, तो सारे ने कोई तो एक हाथ आया। अगर मेरे तो सारे 30,000 आदमी ने, मेरे माता बहन थी, जितने मेरे बड़े बुजुर्ग थे, सारे दोनों हाथ आगे कही दिया कि नाम ज्वाइन करा। हाँ, आपकी बार बीजेपी आश्वासन दिया था मेरे तो, अगर तिरना टिकट मिल रहा है, तिरना आशीर्वाद मिल रहा है पार्टी का, तो अब की बार 100% बीजेपी का फूल खिला देंगे, कमल का फूल खिला। अच्छा अंकित, आपने कहा कमल का फूल खिला देंगे, अगर अंकित को पार्टी मौका नहीं देती, किसी और को मौका देती है, तो अंकित किस स्टैंड पे रहेगा? भाई मैं अपने पार्टी के साथ रहूंगा, अपनी पार्टी के लिए काम करूंगा। लेकिन लोकसभा में भी देख लिया है, कैंडिडेट को और पार्टी को बहुत ज्यादा फर्क है। अगर भाई एक तो कैंडिडेट अगर भाई हमारा आदमी है, इन चीजा का यो जाट बेल्ट है, जाट लैंड है, बड़ौदा एक जाटा का गढ़ है, किसी पार्टी का गढ़ नहीं है। और यहाँ पे मतलब कांग्रेस ने एजेंडा चला रखा है कि ना भाई बीजेपी जाट विरोधी पार्टी है। बीजेपी जाट विरोधी पार्टी नहीं है, असली जाट विरोधी कांग्रेस है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने लग रही है। हर एक चीज में मतलब उन्हें राजनीति करने का मौका चाहिए, हर एक चीज में उन्हें जनता का मूर्ख पागल बनाने का मौका चाहिए। अगर मेरी पार्टी मौका नहीं देती है, अगर पार्टी को मेरे से कोई अच्छा उम्मीदवार लगता है, अच्छा मतलब ये लगता है कि भाई ये डिजर्व नहीं करता, वो डिजर्व करता है, तो मैं पार्टी के साथ रहूंगा हमेशा। कि भाई जो मैंने पहला भी मैं अपने बयान में दे चुका हूँ कि ना भाई मैं पार्टी के, जो पार्टी आशीर्वाद देगी मैं पार्टी के लिया हूँ। और भाई जो वो तो भैया हाईकमान फैसला करेगी कि है उसने मैं बढ़िया लगेगा कि ना भैया छोरा कर सके है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँ, जनता झूठ नहीं बोलिया करती। जनता नु को वह है अगर भाई के का, अगर जनता ये कह रही है, अगर पब्लिक ये कह रही है, बड़े बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि ना भाई यो छोरा टक्कर दे सके, ये छोरा जीत सके है, तो वो कुछ सोच के वे आंडे हैं, घूमे हैं, वे सोच के कुछ यह बात कहने लग रहे हैं। भाई मतलब कैंडिडेट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, मेरा तो यो ही कहना है। अगर और कोई कैंडिडेट आता है, इसी में एक सवाल है मेरा। मान लो अंकित नरवाल को ये चॉइस दे दी जाए, भाई अंकित आपके अलावा आप एक ऑप्शन दे दो कि इसको टिकट दे दो, हम उसको टिकट दे रहे हैं, तो अंकित किसको प्रेफरेंस देगा आपके, अंकित के अलावा? है कुछ ऐसा? भाई पहली बात तो देखिए, राज है या राजनीति एक ऐसी चीज, आदमी अपना देशवाय दूसरे की किसी की सोचता को नहीं, मैं नहीं, यो एक स्वाभाविक है, एक यो ह्यूमन नेचर है, कोई भी नहीं सोचेगा। आज तक मैंने तो इस पर कोई विचार करे नहीं, मैं तो अपना तो तगड़ा कैंडिडेट किसी ने मानता को नहीं, वही यार। अच्छा, बालू जी आपके विधायक हैं और विधानसभा में बैठे हैं, कांग्रेस के नहीं हल्के के विधायक हैं, वो आपके के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं, वो सब के विधायक हैं, क्योंकि बालू यहाँ से बड़ौदा हल्के को रिप्रेजेंट जो चंडीगढ़ में कर रहे हैं। सत्ता आप लोगों की है, 10 साल से सत्ता है, बालू जी ने ज्यादा काम कराए हैं या आपकी सत्ता ने जो है ज्यादा काम करे हैं? ये तो भाई जनता जवाब देगी, हमारी सत्ता ने कितना काम कराया। बालू जी तो एक बात छोटे छोटे कहावत सुनते हैं, वहां पाकने बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं देती। जब उड़े मान ली जाके सदन में कुछ मांगे ही नहीं गा, तो बरोदल कने कौन के दे होगा? किस चीज के किस कारण नहीं मांग रहे? अपनी राजनीतिकरण खातर। अगर भाई के क्या अगर मैं मांगूंगा तो सरकार काम करवाओगी, सरकार काम करवाओगी तो सरकार का नाम होगा, अगर मैं मांगूए ना तो सरकार काम कितने कराओगी? वैसे कहने भाई एक राजनीतिकरण का मौका चाहिए, एक अपने एक पर्सनल फायदे खातर मतलब मल्ले हल्कन है नहीं चलने लग रहे हैं। भाई मेरा तो यो सोचना है, सारी जनता का यो सोचना, मेरे गांव में आया होगा, मेरे हल्का मांड के देखा होगा, देख लेकिन हमारे हल्के की क्या हालत है कि कुछ से कई साल तक मतलब कितनी, जब इनकी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, जब भी तो कांग्रेस का विधायक था, कांग्रेस की सरकार थी, जब कितने काम करा लिए, जब भी कोई काम नहीं हुआ हमारा तो बड़ौदा हल्का तो एक इन मूर्ख बना रखा है। एक तरीका तो ये सोच रहे हैं कि ना भाई ये तो हमारा सही, इसका क्या है, ये तो हमारे ही हैं, इन छोड़ कर किसी नए न जोड़ लिया। हाँ, जित नए जोड़ने का काम हुआ इनका, उड़ा बतेरे काम कराओ है, ये उड़े क्यों कर काम हो जाए हैं, उड़ा भी तो काम हुआ है। कई सारे लोगों के बीच में चर्चा है, अभी मैं गांव में जब आया था तो बस स्टैंड के ऊपर कुछ बुजुर्गों से मिला था, वहां एक लड़के ने ये कहा कि बोले अभी उसके साथ तो कुछ युवाओं का टोल है, कुछ गांव के हैं, कुछ बाहर के हैं, बोले वो सिस्टम नहीं है कि जो पार्टी में एक मैच्योर आदमी को टिकटार्थी को जो होना चाहिए वो चीजें नहीं है। ऐसा क्या है मतलब कि भाई बाहर के लोग हैं, उस तरह की चीजें हैं सारी? भाई पहली बात तो यह कि मेरे गांव का नहीं कहता पाओगा यह बात, और किसी गांव में पूछ का आया होगा। दूसरी बात यह है, यूथ जो युवा है, युवा शक्ति देश को चलाने में सक्षम है। युवा जो काम कर देंगे वो भी बुजुर्ग पे नहीं होगा, या तो सबने बेरा है। और युवा, दूसरी बात यह जो या बाहर वाली बात है, चलो बाहर की भी मान ली भाई 2-4% बाहर के भी होंगे,
ज्यादा नहीं है। 95% तो मेरे हल्के गेर मेरा गांव गए हैं, 2-4-5% पारे के भी मान लिए, इनकी भी कर दी बड़ी। तो भाई उनके कितने कितने लिंक लाइजन भाईचारा रिश्तेदारी कुछ तो होंगी, वोट तो है। बीजेपी सरकार का जो हमारी जिस पार्टी में हम हाँ उस पार्टी के कितने तो फायदा करेंगे। वे 5% मरी गेलिया मान ले रोहतक तय, चाहे वह दिल्ली तय कितने तो भी मान लो चाल का आए हैं, वे उड़े भी तो बीजेपी लड़ती होगी, उड़े भी तो भाजपा सरकार ने जरूरत होगी, मान लो उड़े भी तो हमारी पार्टी ने वोटा की जरूरत है, उड़े भी तो किमें फायदा करेंगे। तो भाई हमने अपना हल्का हल्का थोड़ी देखना है। अगर भाई देश का भला करना है, हरियाणा का प्रदेश का भला करना है तो सारे मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी काम चल लगा मैं एरी गेलिया भाई मेरा गांव गुआंढे सब कुछ है यार, गांव में सर्वे करके देखिए भाई, गांव में पूछ के देखिए। एक बात बताओ, अंकित नरवाल को मान लो पार्टी ने मौका दे दिया, अंकित नरवाल को आशीर्वाद दे दिया कि भाई ठीक है आप चुनाव लड़ो। अंकित नरवाल की प्राथमिकताएं क्या है, किन प्राथमिकताओं पे चुनाव लड़ेगा, हल्के में क्या समस्याएं देखता है अंकित की, भाई ये समस्याएं हैं और अगर मेरे को मौका मिल गया तो मैं ये इन चीजों को दूर करूंगा। पहली बात तो भाई मेरे हल्का में सारी ये समस्या है, आज तक को मेरे हल्का में काम में नहीं होया है। दूसरी बात या अंकित एमएलए नहीं बनेगा, सारा हल्का एमएलए बनेगा। जो भी सामूहिक काम, जो भी सामाजिक काम होगा वो हल्का ने जो भी सही लगेगा खुद काम करवा लेंगे जाके। मैं तो बस उनका मोहरा बनूंगा, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा। जो भी मेरा हल्का समाज सामाजिक कार्य जो भी बोलेगा हर एक वो कार्य होगा जो सामाजिक होगा। पर्सनल कोई कार्य नहीं होगा कि ना भाई को कल ना आगे नु को कि ना भाई मैंने मेरा छोरे ने नौकरी लुवा दे, मन किते लुवा दे, चाहे भाई मेरा भाई ने लुवा दे, वो काम नहीं होगा। बाकी सामाजिक हर एक काम होगा जो भी हल्के की जरूरत होगी, जो भी डिमांड होगी। लेकिन कांग्रेस तो ये कहती है सरकार से ज्यादा पर्ची खर्ची पेपर लीक वाला मामला तो बोले कभी हरियाणा में हुआ ही नहीं, सबसे ज्यादा बीजेपी में चलता है। पहला किसी गरीब घर का बालक लगता देखा था? किसी भी गरीब घर का बालक नहीं लगता देखा होगा भाई। मैं तेरा सवाल पूछूं, कदे देखा था कोई? कांग्रेस तो ये कहती है हमने हर योग्य आदमी को नौकरी दी है। कहने से क्या होता है, कहने के तो ले मैं भी बोल दूंगा, कुछ भी बोल दूंगा, या बिना हड्डी हड्डी की जीभ है भाई, कोई कि मैं बोल दो जो आगे दिखने लग रहा है संदक दिखा है वह चीज हमने कदे देखा था कि गरीब घर का बालक। अंकित के पास ऐसा कोई उदाहरण है कि भाई ये कांग्रेस राज में यो आदमी पैसे देकर ला गया, मैं इसका गवाह हूं? अंकित के पास ऐसा कोई उदाहरण? ऐसा एक नहीं भाई, हजारा उदाहरण है। जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जितने भी मान ली कांग्रेस के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता है कि पीमाती हैं, हितैषी हैं, जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सब उन्ने के रिश्तेदारी के उन्ने के बालक लाग रहे हैं। एक भी बता दे हम जनता में लाग रहे हो तो कोई रेयर चांस 100 में एक जना लाग गया हो तो अलग बात से ना। तो A to Z बता कितने उदाहरण चाहिए हैं, सभी के तो लाग रहे हैं। एक के भी बता दे उसके ना लाग रहे, जो डिजर्व नहीं करते थे वे लाग रहे हैं। और अंकित ये बात आत्मा पर धर के कह देगा कि बीजेपी में कोई करप्शन नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल पारदर्शिता के साथ चल रही हैं। मैं ये आत्मा पर या धर के कह सकूं, मैं पर्सनल कैंडिडेट की नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी की कह सकूं आत्मा बात धर के बीजेपी में कोई करप्शन नहीं है भाई। कैंडिडेट में उसके है, कैंडिडेट में हो सके पांचों आदमी पांचों आंगली एक समान नहीं होती भाई। मान ली 90 कैंडिडेट है हरियाणा में, 90 में कभी 1-2 पाए भी जाओ। ये पर्सनली तौर पर मैं किसी ने इतना जानता नहीं है कि ना भाई 90 की 90 न जानू हूं मैं। मतलब जो बहुमत होती है कि ना भाई जो बीजेपी का संगठन है उसका मैं आत्मा पादर का कह सकूं बीजेपी संगठन करप्शन में नहीं है भाई, यह गारंटी। अभी रिसेंटली जो है पार्लियामेंट के चुनाव जो है खत्म हुए हैं, आपके इलाके में आपके जो MP बनने थे उनकी जो स्थिति रही है उसको देख के लगता है पार्टी आपको मौका देगी? भाई स्थिति देख कर तो लग गया है कि ना भाई पार्टी मौका देगी। अब की बार हमारी पार्टी जो भी जीता हुआ कैंडिडेट है, जो भी रियलिटी में डिजर्व करता है उसको मौका देगी। हमारी पार्टी का स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक एक रोल रहा है। ये नहीं है हमारी पार्टी में भाई उसका बाप CM है तो उसका बेटा MP बनेगा, MLA बनेगा, आगे वही CM बनेगा। सारी पार्टियां में तने देखा होगा भाई, सरिया मनु है कि ना पहला उसका बाप CM था, फिर उसका बेटा CM बनेगा, फिर उसका बेटा CM बनेगा। ये सोचे हैं। हमारी पार्टी में एक गरीब घर का हमारे जो नायब सैनी जी हैं, आदरणीय माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, खुद देख लो भाई किस परिवार थे, गरीब परिवार से उठकर आज मुख्यमंत्री CM ऑफ हरियाणा है। तो भाई याडा जनता जला लोग ने, या बीजेपी पार्टी है किसी पार्टी है जो रियल में करिए करेगा, रियल का करिए करता होगा, जो मान ले जो डिजर्व करे है उसने मौका देगी। लेकिन हरियाणा भर में आपने जैसे पीछे कहा ना, हरियाणा भर में एक चर्चा रही रोहतक झज्जर सोनीपत इलाके में भूपेंद्र हुड्डा ने इतने काम किए अपने दौर में कि भी पूरे हरियाणा का विकास वहां करवा दिया। आप ये कह रहे हो कि भी भूपेंद्र हुड्डा के टाइम की जब सरकार थी उस टाइम यहाँ कुछ काम नहीं हुए, लोग पूरे हरियाणा के ये कहते हैं हुड्डा साहब ने सारा काम रोहतक झज्जर सोनीपत में करवा दिया। रोहतक झज्जर सोनीपत में नहीं अकेला रोहतक में करवा दिया भाई।
और वह भी अपनी चमक चांदनी खातर अपनी फैसिलिटियां खातर करवा दिया होगा। मारा हल्का तो भाई कदे मारा हल्का में तो कदे काम होया ना मारा हल्का में होया, ना कदे जींद में होया, ना कदे सोनीपत में होया। सोनीपत जिस दिन तक मन लेन की हुड्डा सरकार थी, मारा सोनीपत में कदे काम नहीं हुए थे। जिस दिन तक बीजेपी सरकार आई है, पूरा हरियाणा ने एक समान लेकर चल रही है हमारी बीजेपी सरकार। जहाँ पे जो चीज मान ले हरियाणा में 90 बेटे हैं, एक बाप के मान ले 90 बेटे हैं, एक हरियाणा के 90 बेटे हैं, 90 हल्के हैं, 90 के 90 आने बराबर का हक देने लग रही है बीजेपी सरकार। एक अच्छे मतलब लीडर की, अच्छे मतलब पार्टी की, अच्छे संगठन की उसकी पहचान होती है, अच्छे बाप की ये पहचान होती है, अपने सारे लड़कियां ने अपने सारे बच्चा ने बराबर रखा है। ये एक बीजेपी संगठन में एक ऐसी चीज है जो अपने 90 के 90 लड़का ने बराबर रखने लग रही। 10 साल में बड़ौदा को क्या मिला बीजेपी से? 10 साल में बड़ौदा को बीजेपी में भाई मिली तो बहुत चीज है जो री मान लेकिन भाई बीजेपी ने आपने भी आप दिए हैं, मांगा कुछ नहीं गया है। उदाहरण के तौर पर भाई मान लिया बटाना की यूनिवर्सिटी वादी थी या IMT के, और भाई बहुत चीज दी है जो सोनीपत का रेशो काटेंगे ना पास। बड़ौदा भी तो सोनीपत में आया है, जितने सोनीपत के हिस्से में काम थे वे उतने सोनीपत ने मिले हैं, जितने रोहतक के हिस्से में काम थे वे रोहतक ने मिले हैं। मतलब वो तो फिर हमारा रिप्रेजेंटेटिव जनता ने चुन के भेज दिया इंदुराज बालू जी, अगर भाई बड़ौदा कहते हमारा रिप्रेजेंटेटिव इंदुराज होगा, ये चुन के भेज दिया। ये मांगना तो इसने है ना, मांगना तो इसने है कि ना भाई मांग के हमारे बड़ौदा में के लिया होगा, यू कुछ मांगा ही नहीं तो भाई वे क्यों देंगे? बिना मांगे माए दूध नहीं देंदी, भाई इतना बालक रोगा नहीं, इतना उसने चूची नहीं मिलेंगी। यू मांगा ही नहीं तो कि मैं के मिल लगा भाई? उनने पूरा देश संभाला है, पूरा प्रदेश संभाला है। जब उन नुए नहीं दे रहा होगा कि ना भाई उड़े इस चीज की समस्या है, इस चीज की समस्या दूर करो, जब रिप्रेजेंटेटिव कुछ बताओ ही नहीं गा, एक अपनी पर्सनल राजनीति के सिवाय अपने पर्सनल काम आगे सिवाया, तो वो कैसे होगा भाई? तो अंकित से जनता क्या उम्मीद करे? मान लो पार्टी ने मौका दे दिया, अंकित से जनता क्या उम्मीद करे? भाई हम अंकित को वोट दें तो हम क्या उम्मीद करें अपने रिप्रेजेंटेटिव से? अंकित से क्या उम्मीद करें? भाई अंकित तो उनका बालक है, पार्टी मेरे मौका देवे है, एक मन चेहरा बनाओगी, बने तो वो हल्काएगा मरा, बनाओ तो हल्काएगा, बनाओ तो मेरी या माता बहन, मेरे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, मेरे माँ बाप, मेरे चाचा ताऊ, ये तो बनाऊंगे मने। उनने का रमला ठमला है भाई, हरियाणा ही कहावत है कि ना भाई तारा ही रमला तारा ही ठमला, थामे MLA थारी ये कुर्सी थारी ये पावर, जो भी थाम चाहोगे वो ही होगा। जो भी मेरे तीका होंगे सामाजिक काम करना भाई उड़ जाके या कहे उड़ विद प्रूफ हुआ बात कही जाओगे, रुआ मैं करके लियाऊंगा, च मैं क्यों करे लियाऊं, च मैं हाथ जोड़ के लियाऊं, च मैं पाँ पकड़ के लियाऊं, च मैं रो के लियाऊं, च मैं हंस के लियाऊं, पर वो चीज होगी जो बड़ौदा हल्का चा होगा, ये मेरी गारंटी है। इस कुर्सी पे बैठने से पहले हर आदमी यही बात कहता है। बालू साहब भी जब विधायक बने थे उस टाइम उन्होंने बाई इलेक्शन में भी यही बात कही थी, आप भी यही बात कर रहे हो। मतलब जनता क्योंकि आई बार ठगा सा महसूस कर रही है। आप अभी आपने कहा कि बालू साहब ने तो कुछ मांगा ही नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो आप अब कह रहे हो और मान लो कल को आप विधायक बन गए, विधायक बनने के बाद अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जनता फिर कहाँ जाएगी? मेरे हल्का में जाकर घूम के देखा भाई, मेरे हल्का में ना तो मैं बीजेपी पार्टी में था जब सदस्यता ग्रहण नहीं करी थी, ना मैं कोई नेता था, ना कोई इच्छा थी बनने की। बीजेपी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करी, उसके बाद भी मैंने बिना और के मैं करे मैंने काम करवाए हैं जो सामाजिक काम थे, जितनी की मेरी हैसियत थी। मतलब लोग की डाला दिखावा करना नहीं आता भाई। मेरे पिताजी, मेरे बड़े पिताजी, मेरे दादाजी ये बात कहा करते हैं कि ना भाई दान ही साथ तक करे तो इसने नहीं बेरा लगना चाहिए। दिखावा का दान तो आज तक होया ही नहीं है, दिखावा का तो भाई काम हुआ है, दिखावा का दान नहीं होता। मतलब मेरा जो भाई ये समाज सेवी बने अंडा है ना, मेरे ख्याल तो इन ज्यादा काम कर रहा हूँ, इन ज्यादा छोरी बह रखी होंगी, इन ज्यादा सारा काम कर रखा होगा। जो मेरे हल्का का मौका का MLA है, उसका गांव में मैंने वाटर कूलर की जरूरत थी, ना पंचायत ने दरवाया था, ना MLA ने दरवाया था, जाकर पता करवा लिए। बालक पानी पीने तरसिया करते, स्टेडियम में खेलनी है बालक, पानी पीने की समस्या इतनी समस्या दी। एक बार मेरे तीनों कही थी अगर ना पानी पीने की पानी की समस्या है, हालांकि गांव को चनाटे थे अगर ना भाई तेरा भी क्यों कर लिया, हमारा गांव का सिटिंग MLA है, सरपंच है, पंचायत है, ये नहीं दरवा रहे तो भाई तू क्यों दरवावा है। मैं धक्का दरवा गया था कहना मैं कोई वोटा खातर, जब तक वोटा का कोई चर्चा ही नहीं था भाई, अकने वोट भी चाहिए कवर में वैष्णु अकना भाई यार तक हम कैपेबल हाँ, यो हम काम कर सका तो हम कराएंगे। अगले दिन 24 घंटे का मैंने 48 घंटे वादा कराया था, मैंने 16 घंटे वाटर कूलर दरवा दिया था भाई, पूछ के देख लियो एक बार, सिटिंग MLA के गांव में। अच्छा,
तो मतलब पानी की समस्या है इलाके में? हाँ, पानी की समस्या है भाई। समस्या तो सारी ये चीजें की हैं भाई, हर एक के चीज की समस्या है। जितने की हमारा दूर हुई है उतनी का हमने कराने की कोशिश करी है। जितना तक का हमारा लेवल था, जितना तक का हमारा ब्योत था, जितना, और ना कोई आज तक किसी पे कोई एक आदमी कह दे ना भाई मैंने उस पर मांग के ना भाई मैंने तो इकट्ठे करके वो काम कराया है। जितना का मेरा बड़े हुआ था, जितना का मेरा ब्योत था, मैंने वे काम करे हैं। मैंने लोग ही डाला वीडियो के अगर रुपये मंगा गोरा की हेल्प नहीं करी भाई। मैंने तो जितना का मेरा ब्योत था अपने दौरा दलाए हैं। हाँ, अंकित नरवाल हैं, युवा विचार हैं, ओजस्वी विचार हैं और पार्टी के आशीर्वाद के इंतजार में है। हो सकता है आज रात को इनको आशीर्वाद मिल जाए। उम्मीद है बीजेपी आज रात को जो अपनी टिकटें जारी कर सकती है। इसकी लगातार कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं और हर सवाल का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है, स्पष्टता से बिल्कुल जवाब दिया है कि इनका विजन जो है वो क्या है। पार्टी अगर इनको मौका देती है तो ये दावा कर रहे हैं कि भाई 1966 के बाद जब हरियाणा बना था तब से आज तक बेशक यहाँ कमल ना खिला हो, लेकिन अब की बार जो है मैं कमल खिलाने का प्रयास जो है वो यहाँ जरूर करूंगा। तो ये अंकित थे। अंकित, पार्टी, और एक बात और कहना चाहूंगा भाई, अगर पार्टी और मेरी जनता, मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे ती मौका दे तो बड़ौदा ने टोरंटो बना दूंगा, या मेरी गारंटी है। चाहे सरकार काम कर, चाहे गारंटी दियो चाहे ना दियो, अपनी पर्सनल जमीन और अपने भैया ही जमीन बेच के काम करवा दूंगा सारा बड़ौदा लग गया। मेरी जबान है, झूठी जबान नहीं करे। अगर अंकित नरवाल या किसी को पूछ के भी देख लिया, एक बड़ी जबान कर रहे हो आप, या बड़ी जबान अपनी जमीन ने बेच कर बड़ौदा लग शहर बना दूंगा, गारंटी है मेरी। चाहे सरकार गारंटी दियो चाहे ना दियो, हम 100 भाई रहो। हाँ भाई, मेरा भी उतना है 100 भैया का, 100 भैया का 4 से 5 किले दूंगे, 4 से 5 पे खुआ दूंगा अपना हल्का खातर। यह मेरी गारंटी है। एक बार मौका मिल गया तो मतलब हरियाणा मनु देखा जाओगा कि ना कोई बड़ौदा हल्का भी है, यह मेरी गारंटी है यार। यह जबान है कि नरवाल की, असली बाप का आदमी, असली बाप का बेटा वो है। एक बाप की औलाद गया पहचान हो, जो जबान कर दी वह कर दी। जबान तो नहीं बाज जाएंगे भाई, अरनास्ती बाजे। हाँ, जबाना एक खतर आज जिस सिचुएशन में, हाँ यार जबाना ही उसता है। हाँ ना, तो 25 साल की उम्र में मेरे ख्याल तो भाई बालक ने बिना बेरा होंगे करना के है। अपनी जबाना के कारण आज 5, 7, 10 हजार भैया भाईचारा जोड़ रहा हूँ भाई। ठीक है, तो ये अंकित है, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है, आपने सुना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अंकित समय दिया इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद भाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे ती समय दिया और मेरी बात आगे रखी। और भाई एक और बात से वो भाई वाली एक बात आए जाओ है याद भाई, पार्टी ने छोड़ गए, जनता बता देगी। पार्टियां छोड़ गए, मैं भी पार्टी ने छोड़ गए, और भाई इंदुराज जी भी पार्टी ने छोड़ गए। मेरी गेला भाई इलेक्शन करें एक बार, डेमो इलेक्शन करके देख ले जनता गेला। हमारा बरोदल कम है कि ना भाई, कौन किसने कितना चाह है। अगर जमानत जब्त ना करा दी तो मेरी गारंटी है। अगर कामों को लेके बालू साहब के सामने आमने सामने आपके अगर डिबेट कराएं तो रेडी हो? हमेशा 24 घंटे 7 दिन, ठीक है, 12 महीने। तो विधायक जी से हम बात करेंगे और अगर वो एग्री होंगे तो आमने सामने एक डिबेट करा देंगे भाई, किसने काम कराए हैं किसने नहीं कराए हैं। वो सारी बातें आपके सामने जो है वो आएंगी। डिबेट कराने की जरूरत ना है, हमारी भी ना कराने की जरूरत है। जनता ही तो पूछ लो जा गए, हमारी डिबेट की भी जरूरत ना है। जनता बरोदा हल्का ही बता देगा भाई। एक इतना उच्च अधिकारी उच्च पद पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर है अपनी असेंबली का, वो एक छोटी राजनीति करेगा गे, सरपंचिया में इंटरफेयर करेगा गे। जनता बता देगी। उनके गांव में बड़ा भाई है मेरा गोती भाई है, मेरा तो उम्र में भी काफी बड़ा है। इज्जत करा हाँ एक व्यक्तित्व तौर पे है ना भाई, उम्र दराज मारा तो उम्र में बड़ा है, इज्जत करा हाँ इस उस पे। अगर नेता की पॉलिटिशियन की बात आओ तो कोई इज्जत नहीं करता। अगर भाईचारे की व्यक्तित्व तौर की बात आओ तो मर्द बड्डा है, पाया कहन भी याद करेंगे, सारी बातें होंगी। उसके गांव में जाकर पूछ लो कि ना भाई उससे के गांव में मेरा इलेक्शन करा दो उसके लिए। वो कांग्रेस बड़ा चैलेंज है, यो बड़ा चैलेंज है। वो कांग्रेस ने साइड में धर के, मैं अपनी बीजेपी पार्टी ने साइड में धर के मेरा और उसका 1-on-1 इलेक्शन करवा दो कि ना भाई, एक व्यक्तित्व तौर पर एक बालक है कि ना भाई मारा दोनों आगा उससे के गांव में इलेक्शन करा दो। अगर उसने 5 से पर्चियां देना करा दूं तो मेरी जबान है या गारंटी है मेरी। ठीक है, एक ये ओपन चैलेंज जो विधायक जी को और दे दिया है भाई, आप कांग्रेस साइड के रख के आओ, ये बीजेपी साइड रख के आएंगे और आपके गांव में ही जो है ये चैलेंज कर रहे। सारी बात आपने सुनी है, आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे गांव में 100 पर्ची ना जाने दूं, मेरे गांव में पार्टी है ला जाओ, मन पार्टी अगर आशीर्वाद दे मेरा गांव में 100 पर्ची भी ले गया तो गारंटी है। और उसका गांव में गादी वोट काट के लाऊंगा। मतलब बड़ा इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे?
मतलब ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या है? और कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, यू कॉन्फिडेंस है, यू विश्वास है। मैंने अपने भाईचारे पर अपनी जो मेरे आश्वासन दे रखा है, लोकसभा में भी चक्का बूथ कैप्चरिंग करी, कांग्रेस ने चक्का बूथ कैप्चरिंग करी, इसका गांव में मेरी बहस हुई। मतलब मारे तो एजेंटा ने भीतर नहीं बैठने दे थे, अपने एजेंट मारे एजेंटा तो लिस्ट तक नहीं पकड़ने दी इसके गांव में, फिर भी 1000-1200 पर्ची ले आए। हाँ, मारे एजेंट ही नहीं बैठने दिए। जब भी लोगों ने लुक के सिटिंग एमएलए होते हुए कने पूरा दबदबा दिखा गए, मेरी गेलिया प्रशासन की भी बहस करवाई, प्रशासन तक इन गेलिया में ले रहा था भाई। सत्ता आपकी, प्रशासन इनके साथ वैसे यू सिटिंग एमएलए था भाई, रोब थाग लगा। ये छोटी छोटी राजनीतियां में उसका इंटरफेयर हुआ है। बूथ कैप्चरिंग आते ही हरकत थी यार, बोगस वोट, जितनी बोगस वोट जो हार हुई है हमारी बोगस वोटा तो हुई है। कोई व्यक्ति तो तौर पे कोई मतलब फेयर इलेक्शन तो थोड़ी हार हुई है बडोली जी की। बडोली जी तो यार वो आदमी है बिल्कुल गऊ हरा दी, गऊ मार दी। अच्छा, तो एक ये नई बात जो अब निकल के आई है कि भाई वो सारी चीजें हुई, आपने सुनी है, आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए यार। हमारे दो विद प्रूफ है, फिर कहूँ की सग है। शिकायत आप इलेक्शन कमीशन में शिकायत करते हैं अगर आपके पास एविडेंस है तो? इलेक्शन कमीशन में शिकायत करते उस टाइम पर हमने तो गाड़ी में बैठ कर नहीं चलने दे थे इलेक्शन वाले दिन। मेरे दो रही, मेरे भाई इतना दबाव बनवाया गया है, पुलिस बड़े बड़े अधिकारी आए, फोन आए हैं कि ना जो ये 2 गाड़ी लेगा अंडल लाग रहा ने तो अपना घर बैठ जा, ना तो किसी न किसी मुकदमा में लाकर भीतर हो जाएगा। मैं कहना जी कि तेनू तो बताओ, विद रिकॉर्डिंग है यार हमारे दो रहे, पर के करा के मतलब सत्ता बेशक आपकी, लेकिन रुतबा फिर भी उनका चल रहा है। रुतबा तो क्या है भाई, एक या छोटी हरकत है भाई। फेयर इलेक्शन की मांग करो, हूं तो हमने ईवीएम हैक कर लिए, ईवीएम हैक कर लिए। इन ईवीएम के करा जो ये बोगस पर्ची पड़न लग रही है, जो आदमी उड़े है ही नहीं। जिस आदमी का उड़े मान लो उस टाइम पर लोकेशन कटवा के देख लो, जो आदमी उड़े उस टाइम पर मौका पर प्रेजेंट ही नहीं है उस गांव में, उसकी वोट पड़न लग रही है यार। वे किसने घेरी, विद प्रूफ दिखा दूं और बता रिकॉर्डिंग सुना दूं। ठीक है, ये बड़े आरोप हैं और जांच का विषय है, तो जांच के बगैर इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे गांव में विधायक साहब ने कही है कि क्या अगर है बोगस पर्चिया पे ध्यान दियो, बोगस गिरनी है। मेरे गांव वाले नुष्य के कार्यकर्ता ने कही है कि जी अंकित को होते हो हमारे गांव में बोगस को नहीं पड़ना। फिर उस चर्चा हुई है, ये रिकॉर्डिंग है यार। अच्छा। चर्चा की उसने नु कही है कि क्या अगर बोगस पर्ची पड़नी चाहिए अपनी। मेरे गांव वाले उससे के कार्यकर्ता ने कही है कि जी अंकित को होते को नहीं बोगस पड़े, जब अंकित ने अड़ देखी दूर काटो अरना तो फिर और गांव में देखो। फिर उसने मेरे गांव में तो खेल होया नहीं अपना कर दिया, इसकी उड़ा चल रही थी। ठीक है, तो ये बड़े गंभीर आरोप है फिर इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इनके पास एविडेंस है और सारी चीजें जांच का विषय है, तो जांच के बाद पता चलेगा वो तो सारी चीजें क्या है। लेकिन अंकित ने जो बात कही है वो आपने सुनी है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।